कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री द्वारा भारत के लिए परमाणु हमले की धमकी जारी की गई है। क्या आपने कहीं इमेजिन किया है कि यदि भारत पाक में परमाणु युद्ध हुआ तो क्या होगा? कौन जीतेगा, कौन हारेगा और किस हद तक और किसका अस्तित्व बचेगा? सबसे पहले आपको बताते हैं कि सबसे पहला परमाणु हमला दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान पर किया था। जिसमें अमेरिका ने पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर किया था। इस परमाणु हमले में उस समय लगभग 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई थी। इस भीषण संहार को देखते हुए तब से अब तक कोई परमाणु हमला नहीं किया गया। अगर हम कहें कि आज से 75 साल पहले के परमाणु बम की इतनी तबाही हो सकती है, तो अब के परमाणु बम पहले वाले परमाणु बमों की तुलना में कितने घातक होंगे? अब के परमाणु बम अत्याधुनिक तकनीक से बने हैं। हम इनके दुष्परिणामों का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अमेरिका की एक शोध कंपनी के अनुसार अगर परमाणु हमला हुआ तो लगभग 2 करोड़ लोग तुरंत मर जाएंगे और संसार में 2 अरब लोग भुखमरी का शिकार हो जाएंगे। ओजोन की परत आदि खत्म हो जाएगी और सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणें सीधे पृथ्वी पर पड़ेंगी और जलवायु को पूरी तरह से नष्ट कर देंगी। परमाणु विस्फोट से पैदा हुआ धुआं पूरी तरह से आसमान में फैल जाएगा और 10 दिनों में पृथ्वी का तापमान बहुत कम हो जाएगा। अगर भारत और पाक के बीच परमाणु युद्ध हुआ तो न केवल भारत पाक ही इसको भुगतेगा, बल्कि पूरे विश्व के अन्य देश भी इसका परिणाम भुगतेंगे, क्योंकि इससे अन्य देशों की इकोनॉमी भी पूरी तरह से किल हो जाएगी और पूरी दुनिया में मंदी छा जाएगी। भारत के पास इस समय लगभग 130 से 140 परमाणु बम मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 135 से 150 तक परमाणु बम हैं। भारत पर परमाणु हमला करने के लिए कम दूरी की नसरहत, अब्दाली, गजनबी और शाहीन मिसाइलें मौजूद हैं, जिनकी रेंज 50 किलोमीटर से 900 किलोमीटर तक है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास मीडियम रेंज की गौरी 1, 2 अबाबिल और शाहीन जैसी 2 से 3 बड़ी मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 1500 किलोमीटर से लेकर 2750 किलोमीटर तक है। और इनके साथ ही पाक के पास मीडियम की सबसोनिक मिसाइल बाबर 1 और बाबर 2 है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है। पाकिस्तान इन मिसाइलों की मदद से भारत के दिल्ली, जयपुर, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाल, लखनऊ और कोलकाता जैसे शहरों पर बम गिरा सकता है। अब बात करते हैं भारत की, तो भारत के पास कम दूरी की पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज 150 किलोमीटर से 600 किलोमीटर तक की है। इनके अलावा भारत के पास मीडियम रेंज से लेकर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज की अग्नि मिसाइल 1, 2, 3, 4, 5 मौजूद है, जिनकी रेंज 700 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर तक है। इन सब के साथ भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके पास ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं, जिसे जमीन, हवा, पानी कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। मतलब पाक का ऐसा कोई कोना नहीं जहां भारत की मिसाइलों की पहुंच ना हो। भारत अपनी न्यूक्लियर मिसाइल की मदद से पाक के लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कराची जैसे बड़े शहरों को पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। और परमाणु हमले की सच्चाई भी ये है कि इसमें जीत इस बात पर तय नहीं कर सकते कि किसके पास ज्यादा परमाणु हथियार है, बल्कि इस बात पर तय होती है कि जो देश हमले से बचना जानते हैं या नहीं, वही तय कर सकते हैं कि जीतेगा कौन। भारत के पास एक और सिस्टम मौजूद है जिसे इंडियन बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम कहते हैं। भारत, अमेरिका, रशिया और इजराइल के बाद दुनिया का ऐसा चौथा देश है जिस पर यह डिफेंस सिस्टम है। भारत के एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम में पीएडी, एएडी, जिनकी रेंज 2000 किलोमीटर से 5000 किलोमीटर तक की है, और इसके अलावा
भारत ने रशिया से डिफेंस सिस्टम खरीदे हैं जो भारत को इन परमाणु हमले से सुरक्षित रख सकते हैं। पाकिस्तान के पास कोई एंटी मिसाइल सिस्टम नहीं है। इसका अर्थ है भारत पर परमाणु हमले का बुरा असर होगा, पर पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद भारत। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।